हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं यार सिद्दीकी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पोकन इंग्लिश मास्टर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10 जीसीआरटी बोर्ड इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2। इसके पहले हम पार्ट 1 बना चुके हैं। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप उसको देख सकें। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ पार्ट 2, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी कोई ऐसे वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत टाइम से मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। Thus, कच्छ began to live with शुक्राचार्य। इस प्रकार कच्छ began to live, कच्छ ने रहना शुरू कर दिया with शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के साथ में। Because of his keen devotion and good service, he won the favor of शुक्राचार्य। Because of his keen devotion, उसके बहुत ही ज़्यादा अच्छी भक्ति की वजह से and good service, और उसकी अच्छी सेवा की वजह से he won the favor of शुक्राचार्य, उसने शुक्राचार्य का भरोसा जीत लिया। कच्छ वॉज हैंडसम, यंग एंड वेरी इंटेलिजेंट एंड नो वंडर देवयानी फेल इन लव विथ हिम एट फर्स्ट साइट। कच्छ वॉज यंग, कच्छ जवान था, हैंडसम खूबसूरत था, एंड वेरी इंटेलिजेंट और बहुत होशियार था, एंड नो वंडर और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देवयानी फेल इन लव विथ हिम, देवयानी को उससे प्यार हो गया। एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में। बट कच्छ वॉज अ स्टूडेंट एंड ही कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू हर लव। बट कच्छ वॉज अ स्टूडेंट, लेकिन कच्छ एक शिष्य था, कच्छ एक विद्यार्थी था। ही कुड नॉट रिस्पॉन्ड, वह प्रतिक्रिया नहीं दे सका। टू हर लव, उसके लव को, उसके प्यार को वो रिस्पॉन्स नहीं दे सका। ऑल द सेम, फिर भी, तब भी कच्छ लाइक्ड हर एंड कंसीडर्ड हर अ फ्रेंड, फिर भी कच्छ उसे पसंद करता था और उसे एक फ्रेंड मानता था, एक दोस्त मानता था, अपनी सहेली मानता था। ही गैदर्ड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर हर एंड हेल्प्ड हर इन हर हाउस होल्ड ड्यूटीज। ही गैदर्ड फ्लावर्स, वह फूल इकट्ठा करता था, एंड फ्रूट्स और फलों को इकट्ठा करता था, फॉर हर उसके लिए, किसके लिए, दिव्यानी के लिए, एंड हेल्प्ड हर और उसकी मदद करता था, इन हर हाउस होल्ड ड्यूटीज, उसके घर के कामकाज में। समटाइम्स दे वुड वॉन्डर अबाउट द जंगल एंड एट टाइम्स दे संग एंड डांस्ड टुगेदर। समटाइम्स दे वुड वॉन्डर, कभी कभी वे घूमा करते थे, अबाउट द जंगल, जंगलों में, यहाँ वहाँ, एंड एट टाइम्स और उसी समय दे सेंग, वे गाते थे, एंड डांस्ड और डांस करते थे, टुगेदर साथ में, वे साथ में डांस वगैरह करते थे और गाते थे। इन कोर्स ऑफ टाइम द असुर्स फाउंड आउट व्हाई कच्छ वाज स्टेइंग विद शुक्राचार्य। इसी दरमियान द असुर्स फाइंड आउट, असुरों को पता लग गया, व्हाई कच्छ वाज स्टेइंग विथ शुक्राचार्य, कि कच्छ शुक्राचार्य के साथ में किस वजह से रह रहा था। They did not want the secret of reviving dead people to be known to the devs. They didn't want, वे नहीं चाहते थे, the secret of reviving dead people, के मुर्दों को जिंदा करने का रहस्य या मरे हुए इंसान को जिंदा करने का रहस्य, to be known, उसको जाना जाए, to the देव, देव के द्वारा। मतलब कि वे नहीं चाहते थे कि देव को यह मालूम पड़े कि मुर्दों को किस तरह से जिंदा करते हैं, इसका सीक्रेट क्या है। एंड और देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर इसलिए, दे डिसाइडेड टू रिमूव कच्छ फ्रॉम शुक्राचार्यास हर्मिटेज फॉर गुड। देयरफॉर इसलिए, दे डिसाइडेड उन्होंने फैसला किया, टू रिमूव कच्छ, कच्छ को हटाने का, फ्रॉम शुक्राचार्यास हर्मिटेज, शुक्राचार्य के आश्रम से, फॉर गुड, भलाई के लिए। तो उन्होंने फैसला किया कि उनके भलाई के लिए कच्छ को शुक्राचार्य के आश्रम से हटा दिया जाए। उन्होंने ऐसा फैसला किया, किसने, असुरों ने। दैट कुड ओनली बी डन बाई किलिंग हिम, वह सिर्फ उसको मार करके ही किया जा सकता था। वन डे, एक दिन, व्हेन कच्छ वॉज टेकिंग हिज मास्टर्स काउज टू द जंगल,
वन डे, एक दिन, when कच्छ was taking his master's cow to the jungle, जब कच्छ ले करके जा रहा था मास्टर यानी कि उनके मालिक के गायों को जंगल में। उनके मालिक कौन थे? उनके मालिक शुक्राचार्य थे। उनकी गायों को जब कच्छ जंगल में ले करके जा रहा था, the असुर वेलेड हिम, असुरों ने उसको रोका, एंड किल्ड हिम, और उसको मार डाला। बट दे हैड टू डू अवे विथ हिज बॉडी, लेकिन उनको उसकी बॉडी को नष्ट करना पड़ा। दे वर अफ्रेड, उन्हें डर था, दैट कि शुक्राचार्य माइट रिवाइव कच्छ, उनको उसकी बॉडी को नष्ट करना पड़ा क्योंकि उनको डर था कि शुक्राचार्य कहीं कच्छ को फिर से जिंदा ना कर दें। सो इसलिए दे कट हिज बॉडी इनटू पीसेस, इसलिए उन असुरों ने उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिए काट करके। एंड गेव द पीसेस टू द वुल्व्स एंड जेकाल्स, और उन टुकड़ों को भेड़ियों को, सियारों को खिला दिया यानी दे दिया। इन द इवनिंग, शाम में, देवयानी वॉज वेटिंग फॉर कच्छ, बट द काउज रिटर्न्ड होम विदाउट हिम। इन द इवनिंग, शाम में, देवयानी वॉज वेटिंग फॉर कच्छ, देवयानी कच्छ का इंतजार कर रही थी। बट द काउज रिटर्न्ड होम, लेकिन गाय घर लौट आई, विदाउट हिम, उसके बिना, यानी कि कच्छ नहीं आया और गाय घर पे आ गई। देवयानी वॉज अपसेट, देवयानी परेशान हो गई थी। सी वेंट टू हर फादर एंड सेड, वह अपने पिताजी के पास गई, एंड सेड, और कहा, और कहती है कि द सन हैज सेट, सूर्य अस्त हो चुका है, सूरज डूब चुका है, सूरज ढल चुका है। द काउज हैव रिटर्न्ड होम, गाय घर लौट आ चुकी हैं। कच्छ हैज नॉट कम, कच्छ नहीं आया है। ही इज आइदर लॉस्ट और डेड, वह या तो खो गया है या तो मर गया है। ओ फादर, ओ पिताजी, ब्रिंग कच्छ बैक, कच्छ को वापस बुला लीजिए, वापस ले आइए। आई कैन नॉट लिव विदाउट हिम, मैं उसके बगैर जीवित नहीं रह सकती हूँ, जिंदा नहीं रह सकती हूँ। शुक्राचार्य कंसीडर्ड फॉर अ वाइल एज टू व्हाट कुड हैव हैपेंड टू कच्छ, शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया कुछ देर के लिए, यह जानने के लिए कि कच्छ के साथ क्या हो सकता था या क्या हुआ होगा। ही फेल्ट दैट, उनको महसूस हुआ कि कच्छ वॉज डेड, कच्छ मर गया है। एंड सेड, और उन्होंने कहा, आई सेल ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ, मैं उसे फिर से जिंदगी में ला दूंगा, मतलब कि उसको फिर से जिंदा कर दूंगा। वेट अ लिटिल, थोड़ा इंतजार करो। देन ही साइलेंटली सेड द सीक्रेट मंत्रा और मैजिक स्पेल, तब उन्होंने शांति से, चुपके से वह रहस्यमयी मंत्र पढ़ा, जादुई मंत्र पढ़ा। एट वंस कच्छ अपीयर्ड बिफोर द मास्टर, अचानक से, तुरंत ही कच्छ स्वामी के सामने जाहिर हो गया, मतलब कि प्रकट हो गया। When कच्छ देवयानी, when Devyani asked him why he was late, he said, the Asurs killed me, cut my body into pieces, and fed the wolves and jackals. When Devyani asked him, जब देवयानी ने उससे पूछा why he was late, कि वो लेट क्यों हो गया था, he said, उसने कहा, मतलब कि कच्छ ने कहा, the Asurs killed me, असुरों ने मुझको जान से मार दिया था। कट माई बॉडी इंटू पीसेस, मेरी बॉडी के टुकड़े कर दिए थे काट करके। एंड फेड द वुल्व्स एंड जेकाल्स, और भेड़ियों को, सियारों को मुझे खिला दिया था। When the great saint your father summoned me, I came out of the wolves and jackals tearing their bodies, and now I stand before you. When the great saint your father, जब महान संत योर फादर, आपके पिताजी ने, समन्ड मी, मुझे बुलाया, आई केम आउट ऑफ द वुल्व्स एंड जेकाल्स, मैं भेड़ियों और सियारों में से निकल के बाहर आ गया। टीयरिंग देयर बॉडीज, उनके शरीर को फाड़ करके। एंड नाउ आई स्टैंड बिफोर यू, और अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ। कच्छ कंटिन्यू टू लिव विद शुक्राचार्य एंड देवयानी, कच्छ शुक्राचार्य और देवयानी के साथ में कंटिन्यू रहने लगा। बट द असुर्स डिड नॉट कीप क्वाइट, लेकिन राक्षस शांति से नहीं बैठे, वे शांत नहीं रहे। वन डे कच्छ वॉज इन द जंगल, एक दिन कच्छ जंगल में था। कलेक्टिंग फ्लावर्स, फूलों को इकट्ठा कर रहा था।
when the asurs caught him, जब उसे असुर पकड़ लिए, जब असुरों ने उनको पकड़ लिया। they killed him, और क्या किया, असुर ने उनको जान से मार दिया फिर से कच्छ को। and grinding his body into pieces, into paste, और बाद में उसकी बॉडी को पीस करके उसका पेस्ट बना दिया। they mixed it, और बाद में उस पेस्ट को मिक्स कर दिया, किसके साथ, विद द वाटर ऑफ द ओशन, समुद्र के पानी के साथ में उसको मिक्स कर दिया। किसको मिक्स कर दिया, कच्छ की बॉडी का जो पेस्ट बनाया था उसको मिक्स कर दिया समुद्र के पानी के साथ। दिव्यानी वॉज अगेन इन डिस्पेयर व्हेन कच्छ डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम द जंगल, फिर से दिव्यानी नाउम्मीद हो गई जब कच्छ जंगल से वापस नहीं लौटा। सी टोल्ड हर फादर दैट, उसने अपने पिताजी से कहा कि सी वुड नॉट विश टू लिव अनलेस कच्छ वॉज ब्रॉट बैक, मैं जीना नहीं चाहती हूँ तब तक जब तक कि कच्छ वापस नहीं लौट आता, यानी कि कच्छ लौट के नहीं आएगा तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। अगेन शुक्राचार्य विथ हिज मैजिक स्पेल ब्रॉट कच्छ बैक, फिर से शुक्राचार्य ने अपने जादुई मंत्र से उसको वापस बुला लिया, मतलब कि वापस से जिंदा कर दिया। The Asurs were very disappointed at their failures. असुर बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए, बहुत ज़्यादा नाराज हो गए at their failure, अपने असफलताओं पर। They thought of a plan to dispose of Kutch in such a way that Shukracharya would never be able to bring him back to life. The thought of a plan, उन्होंने एक ऐसा प्लान सोचा to dispose of Kutch, कच्छ का निपटारा करने के लिए, कच्छ का सॉल्यूशन निकालने के लिए, उसे रास्ते से हटाने के लिए। इन सच वे, और वो भी इस तरह से प्लान सोचा दैट कि शुक्राचार्य वुड नेवर बी एबल टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ, कि शुक्राचार्य उसको फिर कभी भी जीवित नहीं कर पाते। इस तरह से उन्होंने एक प्लान बनाने का सोचा। द असुर्स कॉट कच्छ द थर्ड टाइम, तीसरी बार असुरों ने कच्छ को पकड़ लिया। दे किल्ड हिम, और उसको जान से मार दिया। एंड बर्न्ट हिज बॉडी, और उसके शरीर को, जिस्म को जला दिया। दे कलेक्टेड द एसिड एंड मिक्स्ड द एसिड विद द डिवाइन वाइन दैट शुक्राचार्य ड्रैंक। दे कलेक्टेड द एसिड, और उन्होंने उसकी राख को, जो जल करके राख हो गया था उसका बॉडी, उसको इकट्ठा किया। एंड मिक्स द एसिड, और उस राख को उस इकट्ठा की हुई राख को मिक्स कर दिया, मिला दिया। विद द डिवाइन वाइन, देवी शराब के साथ। दैट, जिसको कि शुक्राचार्य ड्रैंक, जिसको कि शुक्राचार्य ने पी लिया। When कच्छ was missing again, देवयानी said to her father, जब फिर से कच्छ गायब हो गया, खो गया, मिस हो गया, यानी कि मिसिंग हो गया, तो वह अपने पिताजी से बोली, क्या बोली, फादर कच्छ went out to gather firewood, but he has not come back. Surely he is lost or dead. उसने पिताजी से कहा, फादर, पिताजी, कच्छ went out to gather firewood, आग जलाने वाली लकड़ी लेने के लिए, इकट्ठा करने के लिए वो गया था बाहर। बट ही हैज नॉट कम बैक, लेकिन वो लौट करके नहीं आया है, वो वापस नहीं आया है। श्योरली अवश्य ही इज लॉस्ट और डेड, या तो वो खो गया है या तो वो मर गया है। शुक्राचार्य मेडिटेटेड फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया। एंड सेड, और कहा, यस कच्छ इज डेड, हाँ कच्छ मर गया है। नाउ इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ, आई एम हेल्पलेस नाउ। और कहते हैं कि नाउ इट इज डिफिकल्ट फॉर मी, अब मेरे लिए मुश्किल है। क्या मुश्किल है? टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ, उसे जिंदा करना, उसे जिंदा करना मेरे लिए मुश्किल है। आई एम हेल्पलेस, मैं मजबूर हूं। नाउ, अब मैं मजबूर हूं। Whenever I bring him back to life, he is slain again. जब कभी मैंने उसको वापस जीवित करता हूँ, he is slain, वह मार दिया जाता है फिर से। और देवयानी, अरे देवयानी, डू नॉट ग्रीव, दुख मत हो, मत पछताओ। डू नॉट क्राई, मत रोइए। यू शुड नॉट डिस्ट्रेस योर सेल्फ फॉर अ मॉर्टल, एक मर जाने वाली चीज के लिए तुमको परेशान नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए। गॉड्स आर अवेयर ऑफ योर ब्यूटी, जो देवता हैं वो तुम्हारी ब्यूटी को अच्छी तरह से जानते हैं, तुम्हारी खूबसूरती से परिचित हैं। एनी वन ऑफ देम मे प्रपोज टू यू, उनमें से कोई भी तुमको प्रपोज कर सकता है। बट देवयानी सेड, लेकिन देवयानी ने कहा, हाउ कैन आई नॉट ग्रीव फॉर द डेथ ऑफ द वन हुम आई लो, कैसे मैं उसकी मौत पे शौक ना मनाऊं, दुख ना करूं जिसको मैं प्यार करती हूँ। ही
वॉज हैंडसम, वो खूबसूरत था, ही वॉज ग्रेट, वो महान था, एंड ही वॉज यंग, और वो जवान था। नो गॉड विल बी लाइक हिम, कोई देवता, कोई भगवान उसकी तरह नहीं होगा। आई विल स्टार्व माई सेल्फ टू डेथ एंड फॉलो हिम, मैं भूखे मर जाऊंगी, एंड फॉलो हिम, और उसके पीछे पीछे चली जाऊंगी, मतलब मैं ही मर करके उसके साथ ही चली जाऊंगी। उसने ऐसा कहा। शुक्राचार्य वॉज सॉरी फॉर हिज डॉटर, शुक्राचार्य को अपनी बेटी के लिए दुख हुआ। एंड और आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो लेक्चर कैसा लगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि उनकी भी इंग्लिश इंप्रूव हो सके और उनको चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ सके। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।